अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडवांस नॉलेज एंड आई एम योर बायोलॉजी मेंटर। स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? स्टूडेंट हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिफरेंट इन्वायरमेंट को स्टडी किया था। हमने हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक इन्वायरमेंट को देखा। हमने देखा कि किस तरह के इन्वायरमेंट किसी भी ऑर्गेनिज्म को फेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आज हम ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स में डिस्कस करेंगे और हम डिफरेंट हैबिटेट के लिहाज से हमने प्लांट्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। तो स्टूडेंट आज हम देखेंगे कि डिफरेंट कैटेगरीज के प्लांट और उनमें अडेप्टेशन किस तरह की है कि वो ओस्मो रेगुलेशन परफॉर्म कर सकें। तो स्टूडेंट हमारे पास सबसे पहले कुछ ऐसे प्लांट्स आते हैं जो ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब वाटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो वहां पे जो प्लांट्स पाए जाते हैं स्टूडेंट, हम उन्हें हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। इसी तरह कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं आपके पास जो मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी वाले इलाकों में रहते हैं, जहां पे पानी की मिकदार ना तो बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम है। तो वहां वाले प्लांट्स जो हमारे पास होते हैं स्टूडेंट, हम उन्हें कहते हैं मीजोफाइट्स। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो हमारे पास डेजर्ट में रह रहे होते हैं स्टूडेंट, मतलब डेजर्ट में ग्रो करते हैं, तो उन प्लांट्स को हम कहते हैं जीरोफाइट्स। तो एक एक करके हम सब प्लांट्स को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, तो लेक्चर्स को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हमारे पास कौन से प्लांट्स आते हैं स्टूडेंट जिन्हें हम डिस्कस करेंगे? हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो नाम से ही जाहिर है हाइड्रो मीन वाटर। अगर हम नाम को ही देखें तो हाइड्रो मीन मतलब वाटर, फाइट्स मीन प्लांट्स। तो स्टूडेंट कैसे प्लांट्स? ऐसे प्लांट जो आपके पास कहां रह रहे हैं? वाटर में। तो डेफिनेशन अगर देखें तो डेफिनेशन क्या होगी स्टूडेंट्स? हमारे पास होगी प्लांट्स इन एक्वेटिक हैबिटेट या इन्वायरमेंट। स्टूडेंट किसी भी जानदार का जो हैबिटेट होता है वो उसका इन्वायरमेंट होता है जहां पे वो रह रहा होता है। तो हमने कहा कि भाई प्लांट जो आपके कहां पे रह रहे हैं? एक्वेटिक हैबिटेट में, मतलब वो वाटर में रह रहे हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हमने क्या कहा? हाइड्रोफाइट्स। स्टूडेंट अगर इसकी हम पहले एग्जाम्पल को देखें तो यहां पे एग्जाम्पल की बात करते हैं कि ये कौन कौन से, फिर हम इनमें अडेप्टेशंस की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल की बात कर लें तो स्टूडेंट सबसे पहली हमारे पास जो एग्जाम्पल आती है वो है ब्रायोफाइलम। स्टूडेंट दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास आती है वाटर लिली। स्टूडेंट ये दो एग्जाम्पल हैं और ये दोनों ऐसे प्लांट्स हैं जो आपके पास कैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहां पे वाटर बहुत ज्यादा अवेलेबल है। अब हमने देखना है कि इन प्लांट्स में, इस तरह के जितने भी प्लांट्स हैं उनमें कैसी एडेप्टेशन है कि वो ओस्मो रेगुलेशन कर सके। स्टूडेंट जहां पे वाटर बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है, मैंने आपको बताया था कि हायर वाटर पोटेंशियल से वाटर कहां पे जाता है? लो वाटर पोटेंशियल वाले इलाके एरिया में। और अगर देखें तो आपके जो सेल है, प्लांट के जो सेल हैं वो लो पोटेंशियल वाले एरियाज हैं, तो वाटर इन्वायरमेंट से बॉडी की तरफ जाएगा। तो हमने देखना है कि ये किस तरह ओस्मो रेगुलेशन शो करते हैं, किस तरह अपने अंदर वाटर और साल्ट का बैलेंस मेंटेन रखते हैं। चलिए स्टूडेंट अडेप्टेशन की तरफ जाते हैं। तो अब डिस्कस करेंगे स्टूडेंट हम इनमें अडेप्टेशंस। तो यहां पे अडेप्टेशंस की अगर की बात करें तो स्टूडेंट क्योंकि ये ऐसे प्लांट्स हैं जो हमारे पास बहुत ज़्यादा वाटर वाले इलाके में रहते हैं, तो इनमें सबसे पहली जो अडेप्टेशन होती है वो ये है कि इनके जो लीव्स होते हैं, द लीव्स हैव large
सरफेस एरिया। स्टूडेंट यहां तक बात गौर से सुनिएगा कि इनके जो लीव्स हैं, द लीव्स हैव अ लार्ज सरफेस एरिया, मतलब कि जो उनके लीव्स होते हैं उनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है। ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास, अगर मैं आपको बताऊं कि इस बात का पर्पस क्या है, ये कैसी एडेप्टेशन है, तो गौर कीजिएगा, आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा द फिनोमेना ऑफ इवेपोरेशन। अगर हम बात करते हैं इवेपोरेशन के फिनोमेना की, तो वहां पे हम देखते हैं कन्वर्जन होती है लिक्विड्स की वेपर्स में, इन्वायरमेंट में। अगर आप कोई सिस्टम लेते हैं तो वहां से क्या कर रहे होते हैं, आपका जो लिक्विड होता है वो वेपर्स में कन्वर्ट होकर इन्वायरमेंट में शामिल हो रहा होता है। तो स्टूडेंट यहां पे अगर बात करते हैं तो लीव्स का सरफेस एरिया जितना लार्ज होगा, इवेपोरेशन का फिनोमेना उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां पे अगर हम वर्ड यूज करते हैं इवेपोरेशन की इन टर्म ऑफ प्लांट, तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं, ट्रांसपायरेशन। तो हमारे पास सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो ट्रांसपायरेशन क्या होती है, ज्यादा से ज्यादा होती है, तो ज्यादा से ज्यादा वाटर लीव करता है। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारी एडेप्टेशन की तरफ जाएं तो स्टोमेटा ऑफ लीव्स present on upper surface of leaf, upper surface of leaf। स्टूडेंट स्टोमेटा, आपको पता है कि ये ओपनिंग्स होती हैं लीव्स के ऊपर, जहां से क्या करता है, वाटर क्या करता है, लीव कर रहा होता है, ट्रांसपायर कर रहा होता है। जहां से वाटर आपके पास लीव के अंदर से वाटर क्या है, बाहर आ रहा होता है, ओपनिंग्स है, तो यहां से ट्रांसपायरेशन होनी होती है। तो अगर स्टोमेटा आपके डायरेक्ट अपर सरफेस पे प्रेजेंट होंगे तो उतना ही इन्वायरमेंट के साथ क्या होंगे, इंटरेक्ट में होंगे, तो उतनी ही ज्यादा ट्रांसपायरेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। तो स्टूडेंट इन वाले प्लांट्स में अगर देखें तो इस तरह की कुछ अडेप्टेशन पाई जाती हैं जो कि आपके पास ओस्मो रेगुलेशन के फिनोमेना को क्या करती हैं, परफॉर्म करती हैं और वाटर और सल्यूट का बैलेंस रखती हैं प्लांट्स में। तो स्टूडेंट ये देख लीजिए, चलते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। चलिए स्टूडेंट रेज करते हैं। स्टूडेंट जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो हमारे पास बहुत ही समझने में एक आसान है। अगर देखें तो नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं मीजोफाइट्स। सबसे पहले अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन लिखते हैं, प्लांट्स इन मॉडरेट, ना ज्यादा ना बहुत कम, मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी। स्टूडेंट मतलब ऐसे प्लांट्स जो आपके पास ऐसे इलाकों में रहते हैं, ऐसे एरियाज में रहते हैं जहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी नॉर्मल है, ना तो बहुत कम ना ही बहुत ज्यादा, तो ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं मीजोफाइट्स। नाम से ही जाहिर है, मीजो मतलब मॉडरेट, फाइट्स मतलब प्लांट्स। तो इनमें एग्जाम्पल की बात करें तो इनमें एग्जाम्पल बड़ी मजेदार है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट इनमें सबसे पहली एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो आप में जो लड़के हैं वो बहुत ज्यादातर पसंद करते हैं। तो पहला प्लांट कौन सा है, पहला प्लांट अगर मैं यहां पे उसका नाम लिखूं तो आई होप आप सबको पसंद आएगा, रोज, गुलाब का पौधा। स्टूडेंट्स अगर देखें तो ऐसे इलाकों में वो ग्रो करता है स्टूडेंट जहां पे वाटर क्या है, मीडियम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहली कौन सी एग्जांपल है, रोज। स्टूडेंट दूसरी एग्जांपल भी आपको बहुत पसंद आएगी, मैंगो। आम तो खाती होंगे ना आप सब, मैंगो। और तीसरी जो एग्जांपल मैं दूंगा वो भी मोस्टली आप में से सबको पसंद होगा, ब्रासिका। कौन सी स्टूडेंट, ब्रासिका। कुछ लोग इसे साग, अगर पंजाबी में बात करें या उर्दू तो साग। स्टूडेंट आप सबको सर्दियों का एक तोहफा पसंद होगा, साग।
सरसों भी कहते हैं, ये उन्हीं की एक क्लास है, लेकिन साग, साग से आपको याद रहेगा। तो आपके पास ब्रासिका, मैंगो और रोज आपके पास एग्जाम्पल है मीजोफाइट्स की। ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं अडेप्टेशन की तरफ। अडेप्टेशन, तो स्टूडेंट सबसे पहले अगर बात करें अडेप्टेशन, हेडिंग देते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर, they kept open their stomata, stomata। स्टूडेंट बात को समझिएगा, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर मतलब कि आपके पास जब वाटर अवेलेबल हो और हद से ज्यादा अवेलेबल हो तो प्लांट्स क्या करते हैं, आपके पास उनके जो स्टोमेटा होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। मतलब ऐसे इलाके में ये प्लांट्स की अडेप्टेशन है जहां पे वाटर नॉर्मल अमाउंट में प्रेजेंट है, बट फॉर एग्जांपल काफी दिनों से अगर बारिशें हो रही हैं तो आपके जो प्लांट्स होंगे उनमें जो स्टोमेटा होंगे वो अपने स्टोमेटा को क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो क्या करे, ट्रांसपायर कर जाए। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करें। लेकिन अगर कंडीशन कुछ इस तरह की हो जाए, इन रिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड मतलब बहुत कम वाटर अवेलेबिलिटी में, रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट ऑफ वाटर, दे अमाउंट ऑफ वाटर, दे क्लोज देयर स्टोमेटा। तो इनका क्या होता है, जो इनके स्टोमेटा होते हैं वो क्या कर जाते हैं, क्लोज कर जाते हैं। मतलब इन रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट ऑफ वाटर मतलब अगर काफी दिन से वाटर ना मिले, आपका जो रोज है, आपको जो ब्रासिका है, अगर आपके जो मैंगो ट्री है उसे काफी देर तक, काफी दिनों तक अगर पानी ना दें तो उनके जो स्टोमेटा होंगे स्टूडेंट वो क्या कर जाएंगे, वो क्लोज हो जाएंगे, वो ओपन नहीं होंगे। उन्होंने क्या करना है कि अपने अंदर वाटर का लेवल रखना है ताकि वाटर बाहर क्या करे, अवेपोरेट ना हो, ट्रांसपायर ना कर जाए। तो वो क्या करते हैं, स्टोमेटा को क्या कर जाते हैं, क्लोज। नोट डाउन कर लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। चलिए स्टूडेंट, हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है, थर्ड कैटेगरी एंड लास्ट वन, जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स स्टूडेंट नाम से ही जाहिर है, जीरो मतलब लेस, बहुत कम, ना होने के बराबर, फाइट्स प्लांट मतलब ऐसे प्लांट जो ऐसे इलाकों में रहते हैं, ऐसे हैबिटेट में रहते हैं जहां वाटर बहुत कम प्रेजेंट है। तो सबसे पहले अगर इनकी डेफिनेशन की बात करते हैं, प्लांट्स इन ड्राई हैबिटेट मतलब खुश्क, ड्राईएस्ट, सहरा वाले इलाके। और अगर इनकी एग्जाम्पल की बात करें स्टूडेंट, एग्जाम्पल की बात करें तो उनमें कैक्टस, कैक्टस स्टूडेंट, कैक्टस तो आप सबने देखा होगा, और अपंटिया, ये भी एक प्लांट है। कैक्टस, अगर आप सहरा वाले इलाकों को विजिट करने जाएं तो वहां पे कांटे नुमा प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं, बड़े बड़े कांटे होते हैं जिन्हें लीव्स नहीं लगे होते स्टूडेंट। तो वैसे वाले प्लांट आपके पास कौन से होते हैं, कैक्टस। समहाउ वो ऐसे दिखते हैं हमें जैसे उनके पास लीव्स नहीं है, बट वो क्या करते हैं, अपने लीव्स को शेड कर देते हैं टू स्टॉप द ट्रांसपायरेशन। तो वही वाले प्लांट है कैक्टस, कांटे वाले। अडेप्टेशन की बात करते हैं तो इनमें जो अडेप्टेशन है
सबसे पहले स्टूडेंट इनमें जो अडेप्टेशन आती है, अडेप्टेशन स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से। हमारे पास जो इनके लीव्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं। देयर लीव्स have a small surface area, लीव्स का सरफेस एरिया कैसा होता है? बहुत स्मॉल होता है। स्टूडेंट सेकंड अगर बात करें अडेप्टेशन की, तो इनमें क्या होता है कि जो लीव्स के हमारे पास क्यूटिकल होते हैं, द क्यूटिकल ऑफ लीव्स और वैक्सी, थिक और लेदरी होते हैं, एंड लेदरी। इस बात को समझिएगा कि क्यूटिकल जो होते हैं लीव्स के वो क्या होते हैं स्टूडेंट? वैक्सी होते हैं, थिक होते हैं। पहली जो हमारे पास अडेप्टेशन है स्मॉल सरफेस। आपको पता है जितनी स्मॉल सरफेस होगी उतना क्या होगा? ट्रांसपायरेशन का रेट कम होगा, एवेपोरेशन कम होगी। सरफेस एरिया कम मतलब एवेपोरेशन कम हो रही है। दूसरी बात वो कह रहा है कि क्यूटिकल, अब क्यूटिकल क्या होते हैं स्टूडेंट? आप पढ़ेंगे कि क्यूटिकल हमारे पास आउटर नॉन सेलुलर लेयर होती है जो कि वैक्स की बनी होती है। जो लिपिड्स है हमारे पास, तो लिपिड्स क्या करते होते हैं? हाइड्रोफोबिक होते हैं, जो वाटर से दूर भागते हैं। तो यहां पे बात करते हैं स्टूडेंट, आपके पास जो वैक्सी होते हैं थिक और लेदरी, जितने थिक होंगे वो स्टोमेटा को आपके पास कवर करके रखते हैं, एपिडर्मिस को कवर करके रखते हैं स्टूडेंट। तो वहां से क्या होता है कि आपके जो वाटर है वो ट्रांसपायरेशन कम से कम होती है। चलते हैं नेक्स्ट। In some plants, they shed their leaves। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में डिस्कस किया था स्टूडेंट, कुछ ऐसे प्लांट हैं लाइक कैक्टस, वो क्या करते हैं? अपने लीव्स को क्या कर देते हैं? शेड कर देते हैं, अपने लीव शेड कर देते हैं ताकि ट्रांसपायरेशन ना हो। मुकम्मल तौर पे ट्रांसपायरेशन को क्या कर देते हैं? रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो ऐसे प्लांट्स हमारे पास कौन से हैं? कैक्टस की एक एग्जांपल है। तो ऐसे प्लांट्स भी जीरोफाइट्स होते हैं स्टूडेंट, क्योंकि वो ट्रांसपायरेशन को स्टॉप कर देते हैं। तो आपके पास एक क्वेश्चन होगा कि अगर हमारे पास लीव्स को गिरा दिया जाए, मतलब टोटल शेडिंग कर दी लीव्स की, तो अब फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? तो स्टूडेंट कमेंट में जवाब दीजिएगा। सबसे पहले देखते हैं कौन देता है कि आपके पास ड्यूरिंग दिस सीजन कौन सा आपके पास तब फोटोसिंथेसिस कौन सा ऑर्गन करता है? तो वो ऑर्गन है हमारे पास स्टेम। स्टूडेंट जब लीव्स गिरा दिए जाते हैं तब हमारे पास स्टेम क्या करती है? फोटोसिंथेसिस करती है। एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट यहां पे डिस्कस करते हैं कि जो आपका स्टेम होता है इन रेनी सीजन, ये स्टेम एक और काम करता है इन रेनी सीजन। स्टेम स्टोर वाटर, और इस तरह के स्टेम को हम कहते हैं सक्यूलेंट स्टेम, कॉल्ड सक्यूलेंट स्टेम। इसे मैं जरा हाईलाइट कर देता हूं स्टूडेंट। सक्यूलेंट स्टेम, जब बारिश होती है तो आपका ये जो स्टेम होता है इन प्लांट्स का, वो क्या करता है? वाटर को स्टोर करता है ताकि वो वक्त आने पे क्या कर सके? यूज कर सके। तो ऐसे स्टेम को हम कहते हैं सक्यूलेंट स्टेम। तो स्टूडेंट यहां तक हमारे डिफरेंट कैटेगरीज को हमने डिस्कस किया, ठीक है, डिफरेंट इन्वायरमेंट हैबिटेट के लिहाज से, ठीक है स्टूडेंट। अब हम अपने अगले लेक्चर्स में देखेंगे ओस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।